गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। तो आज चैप्टर नंबर 9 लेक्चर नंबर 3 रे डायग्राम पढ़ने वाले हम विथ आवर फेवरेट शायरी। देरी से बनो चाहे कुछ बनो जरूर, देरी से बनो चाहे कुछ बनो जरूर, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। इसीलिए डियर स्टूडेंट हमें पढ़ाई में फुल फोकस रखना है, जरा भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, हमारा जो विजन है जो गोल है उस पर लगे रहना है। तो अब रे डायग्राम के अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं। रे डायग्राम क्या है उसको समझेंगे हम थोड़ा प्रैक्टिकल वे से भी। अपने ऑलरेडी आगे के लेक्चरों में मैंने प्रैक्टिकल कराया, इसके बाद वाले लेक्चर में भी इमेज फॉर्मेशन में हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा थियरिकल वे से समझते हैं। जैसे सबसे पहले सोचो कि एक आपके पास कॉनकेव ग्लास है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है, आप देख सकते हो थोड़ा जूम करके। अब इस कॉनकेव मिरर में सोचो आप थोड़ा प्रैक्टिकली, अभी प्रैक्टिकल कराएंगे नहीं के लिए आप सोच सकते हो कि जैसे इन्फिनिट डिस्टेंस से आ रहा हो, जब भी कोई रेज इन्फिनिट डिस्टेंस से कॉनकेव मिरर के ऊपर आ रहा है। अब आपको ये तो पता ही है कॉनकेव मिरर कैसा होता है। कॉनकेव, केव का मतलब जैसे गुफा होती है ना, आप जाते हो जैसे घूमने के लिए तो गुफा कैसे होती है, अंदर से ऐसे पोली होती है, तो ऐसे ही सोचो कि ये अंदर से पोला है। तो जब भी कॉनकेव मिरर के ऊपर इन्फिनिट डिस्टेंस से कोई रेज आती है, पहली बात, और कैसे आ रही है, पैरेलल आ रही है, कि मेन एक्सिस जो है, मेन एक्सिस उसके पैरेलल एक रेज आ रही है इन्फिनिट डिस्टेंस से, और वो कहां जाके बोलो कॉनकेव मिरर पे जाके स्ट्राइक हुई। वहां से जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, वहां से जो क्या होती है बोलो, रिफ्लेक्टेड रे होती है, वो हमारे फोकस में से एफ पॉइंट में से पास होगी। बोलो क्लियर, यही फर्स्ट पॉइंट है, यही थियरी में लिखना है। इसलिए थियरी के लिए आपको लेक्चर के बाद लास्ट में इसका मैं नोट्स डाल दूंगा, तो उसी में से आप लिख भी सकते हो। अभी आप कॉन्सेप्ट समझो तो समझ में आया क्या कहा एक बार फिर से, कि कॉनकेव मिरर, कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर, इन्फिनिट डिस्टेंस से लाइट आ रही है, जैसे उसके ऊपर स्ट्राइक हुई वहां से जैसे रिफ्लेक्ट होगी तो वो जाके कहाँ मिलती है, फोकस के ऊपर मिलती है। बोलो क्लियर, इतना तो समझ में आ गया कि हाँ भाई इन्फिनिट से आ रहा है तो यहाँ पे जा रहा है। अब उसके बाद आगे का पॉइंट कि हम अब कॉन्वेक्स मिरर लेते। कौन सा मिरर बोलो, कॉन्वेक्स मिरर। तो आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर में इन्फिनिट से आए रेस तो वापस गई ऐसे ऊपर चली जाएगी आगे, लेकिन उसकी वर्चुअल इमेज हमें पहले ही बताया कि कॉन्वेक्स में कौन सी इमेज मिलती है, वर्चुअल मिलती है। तो यहाँ पर ये जो लाइन जा रही है उसकी डॉट डॉट कनेक्ट करोगे तो वो एफ पॉइंट के ऊपर कनेक्ट हो जाती है। बोलो क्लियर, तो ये समझ में तो आ गया कि जब इन्फिनिट डिस्टेंस से आएगी तो वो जाके मिलेगी एफ पॉइंट के ऊपर। कहाँ मिलेगी बोलो। अब दूसरी बात, इसका उल्टा सोचो, इसका उल्टा क्या, कि अब जो रेज आ रही है वो सीधी पास हो रही है एफ पॉइंट में से। कहां से पास हो रही है बोलो, एफ पॉइंट में से। तो जब भी वो एफ पॉइंट में से पास होगी तब वो जब कॉनकेव मिरर से वापस जाएगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगी। क्या कहा एक बार फिर से, कि व्हेन रेज passing from focus and strike on the concave mirror, reflected ray parallel to main axis, इसको कहते बोलो बेटा मेन एक्सिस। तो पैरेलल, मेन एक्सिस से पैरेलल जाएगी। बोलो क्लियर, तो उसका उल्टा हुआ कि नहीं हुआ, कि इसमें आ रहा था यू, जा रहा था एफ में से, यहाँ से एफ में से जा रहा है, यहाँ से रिवर्स जा रहा है, तो ये सेकंड उसका पार्ट हो गया। यही थी हमें थियरी में लिखनी है। ओके डन। इसी तरह यहाँ पे कॉन्वेक्स में आप देखो यहां से रे आ रही है, ये स्ट्राइक रे है, तो जा रही है मेन एक्सिस के, कैसे जा रही है, पैरेलल जा रही है। मेन एक्सिस से कैसे जा रही है, पैरेलल जा रही है, और उसका जो आप कनेक्ट करोगे तो वो एफ पॉइंट में से ऐसे कनेक्ट हो जाती है। बोलो क्लियर, तो ये हो गई कॉन्वेक्स। थर्ड, अब जो रेज हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होगी, जैसे रेज आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होगी एंड कॉनकेव मिरर में स्ट्राइक हुई, तो उसकी रिफ्लेक्टेड रे जो है उसका भी पाथ सेम ही होगा। मतलब समझे आप, कि इसका मतलब ये हुआ कि जो रेज आ रही थी उसी डायरेक्शन में जा रही है, ये रे आने वाली, ये जाने वाली, मतलब उसका पाथ सेम ही है, उसका पाथ सेम ही है। कि व्हेनेवर रे पासिंग फ्रॉम अ सी सेंटर, मतलब कर्वेचर सेंटर, इट्स रिफ्लेक्टेड रे बैक ऑन अ सेम पाथ, कि वही सेम पाथ पे वापस आएगी। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट। बोलो क्लियर है डायग्राम। और फोर्थ, कि जब भी कोई रेस हमारी, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे, तो इंसिडेंट रे पोल के ऊपर अप्लाई होती है। कहां पे अप्लाई होती है बोलो,
पोल के ऊपर। रे एंड रिफ्लेक्टेड रे बोथ एंगल विल बी सेम, मतलब सेम एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगी। सेम एंगल से क्या होगी? फॉर एग्जांपल ये 45 डिग्री से आ रही है तो जाने वाली रेज भी 45 डिग्री पे होगी। बोलो क्लियर? इंसिडेंट रे 45 डिग्री तो रिफ्लेक्टेड रे भी कौन सी होगी? 45 डिग्री पर ही होगी। तो आपको इतना तो समझ में आ ही गया, और सेम एस इसी में होगा। बोलो क्लियर? तो ये हमारा रेग डायग्राम हो गया। बोलो समझ में आ गया? तो आ गया तो श्योरली सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कमेंट में बताओ कि आपको कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, और आपको कोई डाउट आ रहा है वो भी बता सकते हो। आई विल ट्राई टू बेस्ट कि आपको डाउट मैं आपको सॉल्व करूंगा 1 to 1।